वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक तीर दो शिकार। इस पाठ में राजा कृष्णदेव राय हमेशा तेनालीराम की बुद्धिमानी के कारण उन पर सदैव निर्भर रहते थे, क्योंकि तेनालीराम बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के सामने एक बड़ा विचित्र सा मुकदमा लाया गया। उनके सिपाहियों ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के एक सिपाही को पकड़ लिया था। सिपाही पर एक बूढ़े सिपाही की और उसके पशु की निर्मम हत्या का आरोप था। सिपाही को राजा कृष्णदेव राय के सामने प्रस्तुत किया गया था और उसका अपराध पढ़कर सुनाया गया था कि उसने क्या अपराध किया गया है। उस सिपाही को लेकर आए थे। तो सिपाही किसका था? सिकंदर लोदी का, जो बूढ़े सिपाही को मार दिया था और पशुओं की भी हत्या करता था। तो इस सिपाही को राजा कृष्णदेव राय के दरबार में लाया गया था। तो कृष्णदेव राय समझ गए थे कि सिपाही ने अपराध किया है। राजा कृष्णदेव राय को तो पता था कि इसने ऐसा अपराध किया है, लेकिन वो फिर भी बहुत चिंतित थे। वो कुछ सोच रहे थे कि यदि अगर उन्होंने इसको दंड दे दिया, सिकंदर लोदी के सिपाही को अगर उन्होंने दंड दे दिया है, तो सिकंदर लोदी उनके राज्य पर आक्रमण कर सकता है। तो उन्होंने फैसले को अगले दिन पर छोड़ दिया था। उनके दरबार में तेनालीराम के एक व्यक्ति रहते थे, जो बहुत ही समझदार थे। राजा उन पर बहुत ही विश्वास करते थे और वे समझ गए थे कि महाराज किसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित हो रहे हैं। महाराज, क्या आप उस सिपाही के कारण परेशान हैं? तेनालीराम समझ गए थे कि वह महाराज किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। तेनालीराम ने राजा की परेशानी का कारण पूछा। फिर भी वह कारण पूछने लगता है कि कौन सी बात हो सकती है, कि क्या कारण है जो आप चिंतित हो रहे हो। तेनालीराम, मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, राजा कृष्णदेव राय बोले। तेनालीराम जानते थे कि सिकंदर लोदी विजयनगर और राजा कृष्णदेव राय से बहुत ही चिढ़ते थे। वह विजयनगर को नीचा दिखाने के लिए और उस पर अपना अधिकार करने के लिए षड्यंत्र में लगा रहता था। तेनालीराम ने कहा, महाराज, हमें कुछ समय के लिए इस सिपाही को अपनी सेना में नियुक्त कर लेना चाहिए। तेनालीराम, मैं एक अपराधी को अपनी सेना में कैसे नियुक्त कर सकता हूँ? राजा कृष्णदेव राय बोले, महाराज, इस समय हमें सिकंदर लोदी के इस सिपाही को दंड देने से बचना होगा। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को सलाह दी। तेनालीराम ने राजा को सलाह दी कि हमें अभी इसको दंड देने से बचना होगा। अगर हमने अभी से दंड दे दिया तो सिकंदर लोदी हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए अभी हमें इसको दंड नहीं देना चाहिए। तेनालीराम की सलाह पर राजा कृष्णदेव राय ने उस सिपाही को दंड देने के लिए माफ कर दिया और उसको और अपने ही राज्य में उसको सिपाही के पद पर नियुक्त भी कर लिया था और उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा जाने लगा वहाँ पर। उस समय पर सिपाही राजा कृष्णदेव राय का कुछ ही समय बाद सिपाही कृष्णदेव राय का प्रशंसक बन गया था और वह राजा की तारीफें करने लग गया था। वो राजा पूरी तरह से राजा के प्रति वफादार हो गया था। इस घटना की कुछ समय पश्चात ही सिकंदर लोदी ने विजयनगर पर हमला करने की योजना बनाई थी। सिकंदर लोदी के सेनापति ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ विजयनगर पहुंचकर नगर को चारों ओर से घेर लिया था। सेनापति ने एक दूत को राजा कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा। दूत ने संदेश दिया। वहां जाकर उसने एक संदेश भी पहुंचाया था उस दूत के साथ, सिकंदर लोदी ने, कि राजा कृष्णदेव राय सिकंदर लोदी को या तो 10 लाख सोने की मोहरें दे और उनकी अधीनता को स्वीकार करें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे युद्ध के लिए तैयार रहें। ऐसा उस पत्र में लिखकर एक सिपाही के साथ भेज दिया था। संदेश सुनने के बाद तेनालीराम ने एक योजना बनाई। वह सिकंदर लोदी के पूर्व सिपाही के पास गए और विजयनगर के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाई। जिस सिपाही को उन्होंने वहाँ रखा था, तो उसी सिपाही को उन्होंने सिकंदर लोदी के पास भेजा और बोलते हैं कि वहाँ जाकर तुमको ये पत्र और ये संदेश सिकंदर लोदी के सामने बोलना होगा। तो तेनालीराम ने उसे राजा कृष्णदेव राय का पत्र लेकर सिकंदर लोदी के पास भेज देते हैं।
सिपाही संदेश लेकर सिकंदर लोदी के सेनापति के पास पहुंच जाता है। राजा का पत्र दिया गया, उसने महाराजा को पत्र भी दिया गया। पत्र पढ़कर सेनापति जोर जोर से हंसने लगता है। तो जब सेनापति जोर जोर से हंसने लगता है तो उसको लगता है कि ये तो हमारे राजा कृष्णदेव राय का अपमान कर रहा है। तो वो तलवार निकालता है और उस सेनापति का सर कलम कर देता है, यानी कि सर काट देता है। यह देखकर लोदी के सैनिक भयभीत हो गए। फिर वहाँ जो जितने भी सैनिक खड़े थे, सिकंदर लोदी के जो सैनिक खड़े थे, वो सारे डर गए कि सिपाही ने तो अपना ही सिपाही था ये तो, लेकिन ये तो राजा कृष्णदेव राय का अपमान सहन भी नहीं कर पाया और इसने अपने सिपाही का सिर काट दिया है। तो वहाँ पर एकदम भगदड़ मच जाती है। तो इसी भगदड़ के बीच में सिकंदर लोदी की सेना के एक सिपाही ने उस सिपाही को भी मार डाला। तो एक तीर से 2 शिकार हो गए थे। राजा का काम भी हो गया था, जो उसको दंड देना था उसको दंड भी मिल गया था, और राजा का जो विजयनगर पर आक्रमण कर रहा था सिकंदर लोदी, वह उससे भी बच गया था। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धि से न केवल इस युद्ध को टाला, बल्कि सिकंदर लोदी के उस दोषी सिपाही को उसके अपराध का दंड भी मिल चुका था। तो तेनालीराम की जो बुद्धिमानी है, उससे एक तीर से 2 शिकार उसने किए थे। जो सिपाही था वह भी उन्हीं के सिपाहियों के हाथों में मारा गया, और जो युद्ध था वो युद्ध भी टल चुका था। इसलिए तेनालीराम को राजा बहुत मानते थे और वह उसकी सारी सलाह पर ही राज्य के काम करते थे। तो मैंने ये पाठ आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसको अच्छे से एक बार और देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। ओके, बाय।